मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपाणि तां नमामि परमेश्वरी। हम लोग मांडूक्य उपनिषद के अलात शांति प्रकरण का 50वां श्लोक। न निर्गता अलाता ते द्रव्यत्वा भावयोगता विज्ञानेऽपि तथैव स्युराभासस्याविशेषता उनमें द्रव्यत्व का अभाव का योग होने के कारण वे अलात से ही नहीं निकले। वो जो ऐसे ऐसे घुमाते हैं उनमें जो लगता है पूरा घेरा बन गया, जो चिंगारी वो जो घेरा बन जाता है उसको बता रहे हैं कि द्रव्यत्व के अभाव का योग होने के कारण वे अलात से भी नहीं निकले हैं, कोरा या चिंगारी। इसी प्रकार आभासत्व में समानता होने के कारण विज्ञान के विषय में भी समझना चाहिए। ये केवल विज्ञान माने जो आपकी बुद्धि है, आपकी बुद्धि ने उसको जिस प्रकार पकड़ा उस हिसाब से आपको दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि उसी दिशा में वो फिर से अलात आएगा, उसी दिशा में फिर से अलात आएगा। तो जब तक वो अलात आएगा तब तक वो घेरा बना लेगा। वो घेरा मिट नहीं पता तो आपकी जो बुद्धि है, विज्ञान है, वो उतना वो अपनी कल्पना से बना लेता है। यहाँ से यहाँ आया, अब फिर से बनेगा, तो वो बुद्धि में उसी तरीके का परिदृश्य लक्षित हो रहा। द्रव्यत्व अभाव होने के कारण, द्रव्य का तो अभाव है, बनती तो एक ही जगह है, यहाँ है या यहाँ है या यहाँ है, यहाँ आ गए तो यहाँ तो है नहीं, पर यहाँ लाइट दिखाई पड़ती है। गोला एकदम गोल दिखाई पड़ता है और गोल कोई बनाता है नहीं। और वहां पर द्रव्यत्व का अभाव भी है। द्रव्यत्व अभाव को होने के कारण द्रव्य के भाव का नाम द्रव्यत्व है, माने द्रव्य के होने का, उसके अभाव को द्रव्यत्व भाव कहते हैं। उस द्रव्यत्व भाव का योग अर्थात द्रव्यत्व भाव रूप युक्ति के कारण वहां पर द्रव्यत्व का अभाव, ये युक्ति है, यानी वस्तुत्व का अभाव होने के कारण वे आभास घर आदि से निकलने के समान अलात से भी नहीं निकले। वो आभास जो बन रहा है, जैसे घर आदि में आभास बहुत चीजों का होता है, वैसे वहां भी वही आभास हो रहा है, कहीं से निकले नहीं है, क्योंकि प्रवेश आदि होने तो वस्तु से ही संभव है। किसी बात का प्रवेश हो तो वो वस्तु हो तभी तो होएगा। वस्तु जब है ही नहीं तो प्रवेश आदि क्या हो, कहीं कुछ आया जाया नहीं जा सकता। अवस्तु का कोई प्रवेश नहीं होता। विज्ञान में माने बुद्धि में प्रतीत होने वाले जाति आदि आभास भी ऐसे ही समझने चाहिए, क्योंकि आभास की समानता होने से उसकी तुल्यता है। और उसकी तुल्यता किस प्रकार है, इसको ये किस प्रकार से दिखाई पड़ते उसको बता रहे। विज्ञाने स्पंदमाने वही नाभासा अन्यतो भुवः नाभासा अन्यतो न ततोऽन्यत्र निस्पन्दान् विज्ञानं विशन्ति ते न निर्गतास्ते विज्ञानाद् द्रव्यत्वाभावयोगतः कार्यकारणता भावद्यतो अचिन्त्याः सदैव ते विज्ञान माने प्रतीत, विज्ञान माने प्रतीत होने वाले। विज्ञान के स्पंदित होने पर, प्रतीत होने पर मन किस तरह प्रतीत करता है किसी वस्तु को,
इतना होता है, मन इतना प्रतीत करता है। तो विज्ञान के स्पंदित होने पर भी उसके आभास किसी अन्य कारण से नहीं होते। प्रतीत हो रहा है आपको विज्ञान में, फिर भी वो आभास होने का कोई अन्य कारण नहीं, यथार्थ में नहीं है, नहीं होते। तथा उसके स्पंदन रहित होने पर भी जब नहीं प्रतीत होते, स्पंदन भी नहीं हो रहा, तब वो कहीं और चले भी नहीं जाते। आपने बनैती कहीं रख दी, यहाँ रखी है, तब ना आभास हो रहा है और ना यहाँ का आभास कहीं चला गया है, केवल बनैती चल रही। केवल एक गति के सिद्धांत के कारण ये स्पंदन समझ में आता है, अन्यत्र नहीं चले आते, और ना ही विज्ञान में प्रवेश कर जाते, ना ही प्रतीत में प्रवेश कर जाते, कुछ नहीं होता। द्रव्यत्व के अभाव का योग होने के कारण वे विज्ञान से भी नहीं निकले, क्योंकि कार्य कारणता का अभाव होने के कारण वे सदा ही अचिंतनीय या अनिर्वचनीय है। वही चीज आपने अपने आप को स्थिर कर लिया, और वही चीज है, वही चल रहा है, वही सब है। केवल आपके हाथ में स्पंदन हुआ, आपके हाथ में स्पंदन हुआ कि आपकी बुद्धि में भी स्पंदन हो गया। हाथ में आपके स्पंदन हो रहा है, और वहां जितनी भी बुद्धियां हैं, जितने भी मन है, सब में स्पंदन शुरू हो गया, और आपके हाथ का स्पंदन बंद हो गया, तो सबकी बुद्धि का भी प्रतीति स्पंदन भी बंद हो गया ना। अब आए समझ में? ये अद्वैत ही सिद्धांत तो है। और विज्ञानवादी जो केवल बुद्धि को प्रतीत मात्र मानते, वो व्यक्तिशाह देखते। और जो वेदांती हैं, अब वो कह रहे हैं कि अब मेरा एक हाथ, और एक हाथ स्थिर हो गया, तो जो उसमें आभास बन रहे थे, किसी को आभास नहीं दिख रहा है, हमको भी नहीं दिख रहा है। और जहां मेरा एक हाथ ऐसे घूमा, सबका दिमाग घूमने लगा। तो ये अद्वैत सिद्धांत तो है, एक में जो घटना घटी वो सारे में घटने लगी। सबको ऐसे दिखाई पड़ेगा ना, जबकि सबके हाथ में वो डंडा नहीं है। ये आ गया समझ? एक जगह चांचल्य हुआ कि सब में चांचल्य का आभास होना शुरू हो गया। विज्ञान के विषय में भी सब कुछ अलाप के समान ही है। नित्य अचल रहना, यही विज्ञान की विशेषता है, नित्य अचल रहना। अचल विज्ञान में जाति आदि आभास किस प्रकार का, जो विज्ञान अचल है, जो प्रतीति अचल है, उसमें जाति, उसमें चल का उत्पन्न होने का आभास किस प्रकार, जैसे चैतन्यता स्थिर है, आत्मा स्थिर है, ब्रह्म स्थिर है, और उसमें जात आदि चंचलता का, ये पैदा हुआ, ये बिगड़ा, ये पैदा हुआ, ये बिगड़ा, ये चंचलता का आभास उसी प्रकार से होता है। एक जगह केवल ऊंची झिली, और सारे में वही आभास शुरू हो गया। समझ गए? जो चीज अचल है उसमें चल का, जो अजात है, स्थिर है, उसमें चल का आभास किस प्रकार होता है। जैसे आलात, एक हाथ केवल चल बना, हाथ कर्मेंद्रिय है, और आपकी कितनी ज्ञानेंद्रियां, कितनों की ज्ञानेंद्रियां वही आभास महसूस करने लगी। नहीं, अब जहां जितने लोग देखेंगे सबको गोल घेरा दिखेगा कि नहीं? कि नहीं दिखेगा? स्वयं चलाने वाले को भी गोल घेरा ही दिखेगा। ये विज्ञान है कि नहीं? ये प्रतीत सर्व सामान्य की। तो ये कह रहे हैं कि नित्य अचल रहना, नित्य अचल रहना, वो आपकी बनैती अचल है, और देखने वाली बुद्धि भी अचल है, जो मन उसको महसूस कर रहा वो भी अचल है। ऐसे है तो अचल दिख रहा, नहीं दिख रहा। तो नित्य अचल रहना ये विज्ञान की विशेषता है। और उस अचल विज्ञान में चल, जाति आदि का आभास किस कारण से होते हैं? कोई कारण नहीं, तो वो घेरा उसके अंदर से निकला हो,
या आग ने बनाया हो, या आपने बनाया हो, या उसमें समा गया हो, या कहीं से आया हो। जितने भी तर्क दिए, कोई भी तर्क शामिल नहीं है। अचल विज्ञान में जाति आदि आभास किस कारण से होते हैं? इस पर कहते हैं क्योंकि कार्य कारण का अभाव, ना वहां कोई कार्य है और ना वहां कोई कारण है। दोनों का अभाव है ना। अब जगत बना, परमात्मा की माया ने, परमात्मा ने माया की डंडी लेके उसको ऐसे किया, तो उसमें क्या कारण है, क्या कार्य है कुछ कारण? और ना ही कोई कार्य है। इसका अभाव रूप होने के कारण जन्य जनकत्व, उत्पन्न होने वाला, उत्पन्न करने वाला की अनुपपत्ति। अनुपपत्ति माने दोनों ही नहीं बने, होने से वे सदा अचिंतनीय है, अनिर्वचनीय। आप इसका वर्णन नहीं कर सकते, आप इसको समझा ही नहीं सकते कैसे हुआ, और ना आप इसका चिंतन कर सकते। कोई पदार्थ हो तो आप चिंतन करो। अब गोल घेरा रेती से बना है, कोई पदार्थ हो तो आप चिंतन करो, उससे कुछ निर्माण हो तो आप चिंतन करो, लाभ हानि हो तो आप चिंतन करो। उसको आप किस प्रकार चिंतन करेंगे कि ये एक को महसूस हो रहा है, सबको एक साथ वैसा ही क्यों महसूस हो रहा? ये सबकी बुद्धि पागल है। कार्य कारण का भाव तो ये होने से सदा अचिंतनीय है, इसलिए इसका चिंतन, माया संबंधी चिंतन नहीं करना चाहिए। उसमें कुछ आप पा नहीं पा सकते। इन दोनों श्लोकों का सम्मिलित अर्थ यह है कि जिस प्रकार ऋजु, ऋजु माने सरल, आदि आभासों के ना होने पर, सरल आदि आभासों के ना होने पर अलात मात्र में ऋजु आदि बुद्धि होती देखी गई। कोई आभास जब नहीं हो रहा है, केवल जल रहा है वो, तो उसमें ऋजु आदि बुद्धि होती देखी गई। सरल सी बात है, साफ सी बात है। कपड़े माचिस लगाई, लकड़ी पकड़ी, ये सरल है कि नहीं? सबको ही कर सकता है, सबके लिए ग्राह्य है। बुद्धि, वो बुद्धि ऋजु आदि आभासों के जब कोई आभास नहीं है, तब अलात मात्र में ही ऋजु आदि बुद्धि देखी जाती है। अलात में सरलता की बुद्धि देखी जाती है, तो सीधा साधा है, आग जल रही है। उसी प्रकार जाति आदि के ना होने में, जब कोई भी पदार्थ नहीं बना, कुछ भी जब उत्पन्न नहीं हुआ, तो केवल विज्ञान मात्र में जाति आदि बुद्धि होना मिथ्या ही है। केवल विज्ञान मात्र में, केवल प्रतीत मात्र में, केवल आपको प्रतीत हो रहा है कि कुछ उत्पन्न हो रहा है, तो इसी को तो मिथ्या कहते हैं। और वास्तव में न कुछ उत्पन्न होता और न कुछ मिटता। अब आप कहेंगे हमारा शरीर उत्पन्न हुआ, आपका शरीर, आप क्या समझते हो कि अब इस समय आपको जो अगले अगले शरीर आपको जो प्राप्त होना है, उस शरीर की रूपरेखा बन रही है, तो वो नया कहाँ बना? आप जैसा संकल्प करते हो, आप जैसा चाहते हो, जैसा विचार आपका स्थिर होता है, वो विचार जैसे इतना बड़ा अणु या कण इकट्ठा होते 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 बड़ा हो जाता है। जब वो उतना बड़ा हो गया, तो तब आपको, उतना बड़ा हुआ इसी शरीर से, तब ये शरीर आपका, आप इसमें फिर नहीं रह सकते, क्योंकि उसमें जीवन अधिक है, इसमें जीवन क्षीण हो रहा है। ये जीवन को कम पकड़ पा रहा है, वो ज्यादा पकड़ रहा है, आप तुरंत उस शरीर को पकड़ लेते हो। इसे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जानते नहीं है, इसीलिए बहुत सारे भय हैं। तो ये इन दोनों सम्मिलित श्लोकों का अर्थ यह है, जिस प्रकार सरल आदि आभासों के ना होने पर अलात मात्र में ही ऋजु आदि बुद्धि होती देखी जाती। कोई आभास नहीं है तो अलात मात्र में ही वही सीधा साधा सरल सा है, वो बुद्धि देखी जाती है। उसी प्रकार जाति आदि के ना होने पर कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ, तब केवल विज्ञान मात्र में जाति आदि की बुद्धि हो देखना, ये मिथ्या बात है। ऐसे पकड़े हैं सीधा साधा, आपको ब्रह्मभास है, आपको अपना आभास है, और फिर भी आप उसमें कुछ देख रहे हो, तो ये मिथ्या ही तो है। आत्मा आपका कई बार पैदा हुआ, कई बार बना? आत्मा के कारण तो शरीर बनता है, वही तो बनाता है, वही तो बनाता है शरीर।
और वो उस प्रकार बनाता है जो रूपरेखा आप उसको देते हो, जो कर्म आप करते हो, जिनके बीज होते हैं, जो संस्कार आप रखते हो, उस हिसाब से आकृति बनती आती है कंप्यूटर की तरह। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। इस बात को हम लोग समझ नहीं पाते। कहीं कोई ईश्वर बैठा है, कहीं कोई नियम विज्ञान, कुछ नहीं। आप अभी जो सोचते हो वही सोच आप दूसरे को बताओगे ना। जो सोच आपकी बड़ी हो गई वो दूसरे को बताओगे, दूसरे बताओगे नहीं। बाहर आप वही फेंकेंगे जो आपके अंदर है। संसार में आप वही चुनेंगे जो आपको पहले आप में स्थिर है। नया कुछ नहीं, नए का जन्म कुछ नहीं होता। और जो समझता है नए का जन्म हुआ वो मिथ्या है। यही क्रम जीवन का है। और जिस क्षण ये सब बंद हो जाता है, ये करने का अहंकार बंद हो जाता है, चाहत बंद हो जाती, उसी क्षण आपकी बनेती स्थिर हो गई। वो सब आभास कहाँ गायब हो गए पता ही नहीं। और सरलता से आप उसको समझ सकते हो। इसमें कपड़ा बंधा है, इसमें तेल लगा है, इसमें आग है, इसमें डंडा है। इसी का सारा खेल था। इस अहंकार का ही सारा खेल था। और तो कुछ खेल है ही नहीं। सब बात समझ में आ जाती है। आत्मा में जैसे बनैती के आभासों में कार्य और कारण दोनों का अभाव है। न उसमें कोई कारण है और न उसका कोई कार्य है, ना ही उसका कुछ परिणाम है। जब कारण नहीं, कार्य नहीं, तो परिणाम भी नहीं होगा। इसी प्रकार से आत्मा में कार्य कारण का भाव क्यों संभव है? आत्मा में भी कार्य कारण का भाव नहीं हो सकता। यह निश्चय हुआ कि एक जन्मा आत्म तत्व है। उसमें जो लोग कार्य कारण भाव की कल्पना करते हैं, उनके मत में वो क्या समझते हैं? द्रव्यम द्रव्यस्य हेतु स्यात् अन्यदन्यस्य चैव हि द्रव्यत्वमन्यमाभावो वा धर्माणं नोपपद्यते। द्रव्यम द्रव्यस्य हेतु स्यात् अन्यदन्यस्य चैव हि द्रव्यत्वमन्यभावो वा धर्माणां नोपपद्यते। जो लोग आत्मा में कार्य कारण की कल्पना करते हैं, वो उनका मत क्या है? किस आधार को मान के उनकी कल्पना बता रहे हैं? द्रव्य का कारण द्रव्य ही हो सकता है। द्रव्य माने कोई पदार्थ, उसका कारण कोई पदार्थ ही हो सकता है। और वो भी अन्य द्रव्य का अन्य ही द्रव्य कारण होना चाहिए। कोई अन्य द्रव्य है, कोई दूसरा द्रव्य है जब, तो दूसरे द्रव्य का कारण दूसरा द्रव्य होना चाहिए। जैसे जल का कारण जल होना चाहिए, पृथ्वी का कारण पृथ्वी होनी चाहिए, आकाश का कारण आकाश होना चाहिए। किंतु आत्माओं में द्रव्यत्व और अन्यत्व दोनों ही संभव नहीं। ना तो आत्मा कोई पदार्थ है और ना वो अन्य, हमसे अन्य है, ना तुमसे अन्य है। जो सर्वत्र है, जो सर्वगामी है, जो सब में है, तो उसमें अन्यत्व कहां से आया? तो ये जो इनका जो आधार है, द्रव्य का कारण द्रव्य ही हो सकता है, और वो भी अन्य प्रकार का द्रव्य अन्य द्रव्य का कारण होना चाहिए। लेकिन आत्मा में द्रव्य तो अन्य तो दोनों ही संभव नहीं है। अन्य द्रव्य का कारण अन्य द्रव्य ही हो सकता है, न कि उस द्रव्य का वही कारण। एक द्रव्य का दूसरा कारण वही कारण नहीं हो सकता दूसरे द्रव्य का। दूसरा द्रव्य अगर है तो उसका दूसरा कारण है, दूसरा है तो उसका तीसरा कारण है। अलग अलग द्रव्य का अलग अलग कारण है और अलग अलग फिर द्रव्य की बनावट है। ठीक है ना? लेकिन जो द्रव्य है ही नहीं, उसे लोक में किसी का स्वतंत्र कारण होता नहीं देखा गया। जो द्रव्य ही नहीं है तो किसका स्वतंत्र कारण होगा? नहीं होगा। तथा आत्माओं का द्रव्यत्व अथवा अन्यत्व किसी प्रकार संभव नहीं है जिससे कि वे किसी अन्य द्रव्य के कारणत्व
अथवा कार्यत्व को प्राप्त हो सके, अन्य द्रव्य का वो कारण बन सके, अन्य द्रव्य का वो कार्य बन सके। आत्मा में ये तत्व संभव नहीं है। अतः तात्पर्य है कि अद्रव्यत्व और अनन्यत्व के कारण आत्मा किसी का भी कार्य अथवा कारण नहीं, ना वो कार्य है किसी का, ना हो किसी का, जो बस है। एवं न चित्तजा धर्मा चित्तम वापि न धर्मजम् चित्तं वापि न धर्मजम् एवं हेतु फला जातिम् एवं हेतुफला जातिं प्रविशन्ति मनीषिणाः प्रविशन्ति मनीषिणाः एवं न चित्तजा धर्मा एवं न चित्तजा धर्मः चित्तं वापि न धर्मजम् चित्तं वापि न धर्मजम् एवं हेतु फला जातिम् एवं हेतुफला जातिं प्रविशन्ति मनीषिणाः। प्रविशन्ति मनीषिणाः। इस प्रकार ना तो बाह्य पदार्थ ही चित्त से हुए हैं, जो पदार्थ देखते हैं वो चित्त से उत्पन्न नहीं हुए, और ना ही चित्त बाह्य पदार्थों से उत्पन्न हुआ, चित्त माने चैतन्य, ना ही चित्त बाह्य पदार्थों से उत्पन्न हुआ। अतः मनीषी लोग कार्य कारण की अनुत्पत्ति ही निश्चित करते हैं। कार्य और कारण आत्मा नहीं है, ऐसा सिद्धांत निश्चित हुआ। इस प्रकार उपयुक्त हेतुओं से चित्त माने आत्मविज्ञान स्वरूप ही है। न तो बाह्य पदार्थ ही चित्त से उत्पन्न हुए और ना ही चित्त ही बाह्य पदार्थों से उत्पन्न हुआ, क्योंकि सारे ही धर्म विज्ञान स्वरूप के आभास मात्र है। इस प्रकार न तो हेतु से फल की उत्पत्ति होती है और न फल से हेतु की उत्पत्ति होती है। अतः मनीषी लोग हेतु और फल की अनुत्पत्ति ही निश्चित करते हैं। तात्पर्य है ब्रह्मवेता लोग आत्मा में हेतु और फल का अभाव ही जो ब्रह्म को जानने वाले हैं। हेतु फलाभाव के अभिनिवेश का फल, हेतु अभिनिवेश माने भय, हेतु और फल नहीं है। अब सोच के घबराहट होती तो फिर ये सब क्या है, इसका जो भय क्या है, अभिनिवेश, उसके विनिवेश का फल क्या होगा। किंतु जिनका हेतु और फल में ही अभिनिवेश है उनका क्या होगा, जो हेतु और फल को ही मानते हैं और फिर उससे भयभीत भी होते हैं। इस पर कहा जाता है धर्मार्थ संज्ञक हेतु का मैं करता हूं। अब यहां अहंकार आ गया। धर्म और अधर्म मेरे हैं, कालांतर में किसी प्राणी के शरीर में उत्पन्न होकर उनका फल भोगूंगा, ये अहंकार इसका कारण है। ये ब्रह्मविदाचार्य बता रहे हैं। किंतु जिनका हेतु और फल में ही अभिनिवेश है उनका क्या होगा, जो हेतु और फल को ही मानते हैं कि भाई कारण है इसलिए कार्य, हमने कर्म किया इसलिए हमें फल मिला, इसलिए हम सुखी हुए, इसलिए अपने सुख का दुख का हम कारण है और कहीं कुछ नहीं है, हेतु फल की बात है, इसके आगे उनकी सोच नहीं है। तो इस पर कह रहे हैं कि धर्म संज्ञक, धर्म और अधर्म की जिसकी संज्ञा है वो जो कारण है, धर्म और अधर्म का कारण है, आपकी मान्यता है। धर्म और अधर्म का कारण हेतु का, हेतु का माने कारण, धर्माधर्म जो हेतु है उसका आपका जो ये आचरण है मैं करता हूं। धर्म और अधर्म मेरे है, मेरे अधीन है, मैं करूं तो धर्म है, मैं करूं तो धर्म नहीं। और कालांतर में किसी प्राणी के शरीर में उत्पन्न होकर उनका मैं फल भोगूंगा। इस प्रकार यावद हेतु फला वेशात् यावद् हेतुफलावेशात् तावद हेतु फलोद्भवः तावद् हेतुफलोद्भवः क्षीणे हेतु फलावेशे क्षीणे हेतुफलावेशे संसारं न प्रपद्यते संसारं न प्रपद्यते एव यावद हेतु फलावेशः यावद् हेतुफलावेशः तावद हेतु फलोद्भवः तावद् हेतुफलोद्भवः क्षीणे हेतु फलावेशे क्षीणे हेतुफलावेशे संसारं न प्रपद्यते। संसारं न प्रपद्यते।
भाई जब हमारे कर्म फल क्षीण हो जाएंगे तो संसार भी क्षीण हो जाएगा। ये सिद्धांत को मानने वाले कौन है? बौद्ध लोग। जब तक हेतु का और फल का, कारण का और कार्य का आग्रह है, तब तक ही हेतु और फल की उत्पत्ति भी है। जब तक आप में ये आग्रह है, हट है, ये कारण है, तो हम कार्य करेंगे। जो करूंगा सो मैं ही करूंगा। जब तक ये मैं का आग्रह है, जब तक हेतु और फल का आग्रह है, तब तक ही हेतु और फल की उत्पत्ति भी है। भाई तुम जैसा सोचो वैसा कर लो। हेतु और फल का आवेश जहां क्षीण हुआ, ये आवेश जहां नहीं रहा, अब मेरे किए कुछ भी नहीं हो सकता। फिर हेतु और फल रूप संसार की उत्पत्ति भी नहीं होती। ये सब व्यक्ति के अहंकार की लीला है। जब तक हेतु और फल का आवेश, हेतु फलाग्रह अर्थात उन्हें आत्मा में आरोपित करना यानी तच्चित्तता है, जब तक आरोपित करते रहोगे तब तक हेतु और फल की उत्पत्ति भी है, अर्थात तब तक धर्म अधर्म और उनके फल की अविच्छिन्न प्रवृत्ति भी है। किंतु जिस समय मंत्र और औषधि की सामर्थ्य से ग्रह के आवेश के समान उपरयुक्त अद्वैत बोध से अविद्या जनित हेतु और फल का आवेश क्षीण होता है, निवृत्त होता है, उस समय उसके क्षीण हो जाने पर हेतु और फल की उत्पत्ति होना बंद हो जाए। बात ठीक है? बहुत सही। हेतु फल के अभिनिवेश, हेतु फल के आग्रह में, हेतु और फल के भय में दोष क्या है? यदि हेतु और फल की उत्पत्ति रहे, ये तो मान लो हम मानते हैं इसलिए है और हमने किया। हर व्यक्ति अलग अलग कर्म करता अपनी कल्पना के अनुसार, और जैसे वो कर्म करता उस हिसाब से उसका प्रतिक्रय होता। उसमें कोई ऊपर फल देने वाला नहीं बैठा। आपने जो बीज दिया वो अपने को डेवलप करेगा, उसको पानी मिला, उसको भूमि मिली, उसको आकाश मिला, वही चीज डेवलप हो रही। जो आपने डाला वही डेवलप हो रही, उसके अन्यथा डेवलप नहीं हो रहा। आपने जो मन में सोचा वही कल्पना आप बाहर जगत में साकार कर रहे हो, वही आप विस्तार कर रहे हो। इसमें नया क्या हुआ? आपकी कल्पना है ना, या अहंकार की लीला है ना। तो यदि हेतु और फल की उत्पत्ति रहे, ये बनी रहे, तो इसमें दोष क्या है? वो बतला रहे हैं ये दोष है। यावद हेतु फलावेशः संसारस्तावदायतः क्षीणे हेतु फलावेशे संसारं न प्रपद्यते यावद हेतु फलावेशः संसारस्तावदायतः क्षीणे हेतु फलावेशे संसारम न प्रपद्यते। जब तक हेतु और फल का आग्रह है, हम जो करेंगे वही हमको मिलेगा, और कुछ कहीं से नहीं होगा। हम अगर ध्यान नहीं करेंगे तो हमें आत्मज्ञान नहीं होगा। जबकि करने की चीज नहीं, सावधानी की चीज है, जागृति की चीज है। आप अपनी निद्रा तोड़िए, आपका जो अन्यथा ग्रहण है उसको आप समाप्त करिए। इतनी सामर्थ्य आप में जागृत कर लीजिए कि जो मन अन्यथा ग्रहण करता है वो उसको आप हटा दीजिए। लेकिन अभी तो मन आपके ऊपर शासन किए है, तो भी आपके अभ्यास से ही तो हुआ है। अन्यथा ग्रहण, सत्य का ग्रहण कर लीजिए तो अन्यथा ग्रहण समाप्त हो जाएगा, और सत्य का ग्रहण न किया तो अन्यथा ग्रहण तो होगा ही। कुछ और तो मन उस जगह मान ही लेगा, है ना। तो इस चीज को मिटाना है, और इसकी सामर्थ्य नहीं जुटा पाते क्योंकि हमारी पूरी एनर्जी, उसका प्रवाह अधोगामी है। तो ऊपर सोचने की स्थिरता नहीं है बुद्धि में। अधोगामी प्रवाह जब तक रहता है तब तक ये सब चीजें आप सोचने कर सकते। विचार की उलझन तो पैदा कर सकते हो। 10 विचार आपने बुद्धि में भर लिए और उसमें आप उलझ गए, उसमें आपने किताबें फैला डाली, लेकिन विवेक उत्पन्न नहीं होगा। जब तक हेतु और फल का आग्रह है
तब तक संसार आपका बढ़ा हुआ रहता है। जब तक कारण आपके पास है, आपके पास मान लीजिए धन है, आवश्यकता से अधिक है धन। अब लोगों से ऐसे तो कर ही सकते हम करोड़पति हैं। आप कुछ ऐसा कार्य करोगे कि लोग जाने कि हम बड़े आदमी है ना, लोग जाने हम भी कुछ है, और व्यर्थ ही है। कारण क्या है? पदार्थ का संग्रह करना, धन का संग्रह करना। अब हमारे पास इतना है, अब अहंकार क्या चाहता है? लोग तो समझे, अरे लोग क्या कहेंगे, कुछ नहीं कहते लोगों है ना। अब इस व्यर्थ मान्यता में फंस के सीधे से नहीं कह सकते, हाथ जोड़े भी खड़े रहेंगे, हाँ भाई सब आपके, आप सब आपका ही है, सब ऐसा ही वैसा ही है, और कितना ही छद्म है अपने साथ, और दिखाएगा कि मैं भी कुछ क्योंकि मेरे पास ये धन है ना, ये है। तो जब तक आग्रह है, जबरदस्ती है, हेतु का और फल का, जो आपके पास कारण है उसको आप जब तक व्यक्त नहीं करते, लोगों के लिए व्यक्त करते हो, तब तक आपका बनाया हुआ संसार बना है। सबके साथ ऐसा नहीं है। जो हेतु फल का आग्रह करता है उसका अपना संसार तब तक बड़ा और खुश भी होता है। और अंत में पूछो मिला क्या? कुछ नहीं, एक अहंकारी तो है। हेतु और फल का आवेश जहां नष्ट हुआ, वहीं विद्वान को संसार प्राप्त नहीं होता, संसार समाप्त। एको हम द्वितीयो नास्ति, यह है तत्वबोध। हेतु और फल बड़ी बारीक बात है, कम समझ में आ सकती। तो जब तक हेतु और फल का आग्रह है जिसका भी, तब तक उसका अपना संसार बढ़ा हुआ है ना, बढ़ा हुआ। और जब हेतु और फल का आवेश, ये भी एक आवेश है, मानसिक आवेश है, ये नष्ट हुआ, और नष्ट किसका होगा? जो विद्वान होगा, वही तो नष्ट कर पाएगा। अरे इससे कुछ नहीं होता, ठीक है, हमें किसी को दिखाना नहीं है, ये भी हमारे पास जैसा जो हम अपने हिसाब से व्यवस्था करेंगे, ये होता है। वही उसका बड़े छोटे का भय समाप्त हो गया। हमें किसी को खुद दिखाना नहीं है, हम जो हैं हमें अपने हिसाब से रहना है। तब जो उसका जो बड़ी संसार की परिधि है, अहंकार जो उसका बड़ा दिखाता है, समाप्त हो गया कि नहीं हो गया? तो ये विद्वान जो इस विद्या को जो समझ गया, वो विद्वान फिर संसार को प्राप्त नहीं होता, उसका संसार समाप्त हो जाता है। लियो कितनी देर लगती है। और हम लोग सामान्य अहंकार हर बात में, कपड़े पहनेगा तो शीशे देखेगा, और खाएगा तो, रहेगा तो 10 बार, कोई जरूरत नहीं, एक बार पहन लिया, एक बार कर लिया, बात खत्म। लेकिन जो अपना संसार ज्यादा बनाता है, लोग हमसे कैसे प्रभावित हो, हमारे में लोग कैसे आकर्षित हो, मैं कुछ हूँ, माताओं में ज्यादा होता है, वो कैसा कैसा भोंडापन अपनाती हैं, पता है? और उस भोंडेपन में कितना कितना धन खर्च करती हैं, कैसे कैसे शरीर की हानि करती हैं, कैसे अपने सम्मान की हानि करती हैं, कैसे लोगों की कुदृष्टि का शिकार बनती हैं। अगर सामान्य रूप से रहा जाए, सुचिता से रहा जाए, व्यवस्था से रहा जाए, कोई अन्यत्र आवश्यकता ही नहीं है, तो सौंदर्य खिलेगा कि आपके कुछ होने में सौंदर्य खिलेगा, जो हो उसको बदल नहीं सकते। तो जब तक हेतु फल का आग्रह है, तब तक उस जीव का संसार बढ़ा रहता है। हेतु और फल का आवेश जहां नष्ट हुआ, वहां फिर विद्वान को संसार की प्राप्ति नहीं होती, जब तक सम्यक ज्ञान से, जब तक ये सम्यक ज्ञान नहीं होता, हेतु और फल का आग्रह निवृत्त नहीं हो जाता। सम्यक ज्ञान से ही निवृत्त होगा। जब तक सम्यक ज्ञान से हेतु और फल का आग्रह निवृत्त नहीं हो जाता, तब तक संसार क्षीण ना होकर
और विस्तृत होता जाता है। किंतु हेतु फल के आवेश के क्षीण होने पर कोई कारण ना रहने से विद्वान संसार को प्राप्त फिर नहीं होता, संसरण उसका आवागमन बंद हो जाता है। अब शंका कर रहे हैं। शंका क्या बता रहे हैं? अजन्मा आत्मा से भिन्न और तो कोई है नहीं, यथार्थ ये सम्यक ज्ञान है। फिर फल और संसार के उत्पत्ति के विनाश का तुम कैसे वर्णन कर रहे हो? जब तुम ही कहते हो कि अजन्मा आत्मा ही, उसके अलावा कुछ है नहीं, फिर ये वर्णन तुम क्यों कर रहे हो? तुम्हें किसने कहा? उसका उत्तर हम इसलिए वर्णन कर रहे हैं, तो अच्छा सुनो। आचार्य जी कह रहे हैं, सुनिए। संवृत्त्या जायते सर्वं, संवृत्त्या जायते सर्वं, शाश्वतं नास्ति तेन वै, शाश्वतं नास्ति तेन वै, सद्भावेन हि जं सर्वं, सद्भावेन इदं सर्वं, छेदस्तेन नास्ति वै, छेदस्तेन नास्ति। संवृत्त्या जायते सर्वं, संवृत्त्या जायते सर्वं, शाश्वतं नास्ति तेन वै, शाश्वतं नास्ति तेन वै, सद्भावेन यजं सर्वं, सद्भावेन इदं सर्वं, उच्छेदस्तेन नास्ति वै। छेदस्तेन नास्ति वै। सारे पदार्थ, जो कुछ भी सामने दिखाई पड़ता है, सारे पदार्थ व्यवहारिक दृष्टि से ही उत्पन्न होते हैं। ना कोई पारमार्थिक दृष्टि से उत्पन्न होता, ना कोई प्रतिभाषिक दृष्टि से। व्यवहार जगत में ये सारा झोल चलता है, इसलिए वे नित्य नहीं है, स्वप्न की ही तरह है। परमार्थ दृष्टि से तो सब कुछ आज ही है, इसलिए किसी का विनाश भी नहीं है। सारे पदार्थ व्यवहार दृष्टि से उत्पन्न होते हैं। आप व्यवहार दृष्टि को ही समझना चाहते हो कि ये कैसे बनती है, कैसे बिगड़ती है, इसलिए हम इस तरह की बात करते हैं। इसलिए वे नित्य नहीं है। परमार्थ दृष्टि से तो सब कुछ आज ही है, इसलिए किसी का विनाश नहीं। संवृत्त्या माने संवरण अर्थात अविद्या विषयक। संवृत्त्या माने संवरण अर्थात अविद्या विषयक जो लौकिक व्यवहार है। अविद्या विषय की तो है लौकिक व्यवहार, उसका नाम संवृत्ति है। उस संवृत्ति से ही सबकी उत्पत्ति होती है, अविद्या से ही सबकी उत्पत्ति होती है। अतः उस अविद्या के अधिकार में कोई भी वस्तु शाश्वत नित्य नहीं। अविद्या में कोई वस्तु शाश्वत और नित्य नहीं है। इसीलिए उत्पत्ति विनाशशील संसार विस्तृत है। उत्पत्ति विनाशशील वाला संसार उसकी दृष्टि में विस्तृत है, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि परमार्थ सत्ता से तो सब कुछ अजन्मा आत्मा ही है। अतः जन्म का अभाव होने के कारण किसी भी हेतु या फल का उच्छेद नहीं होता, ऐसा इसका तात्पर्य है। अब जीवों का जन्म माइक है, माया का रिफ्लेक्शन है। जो जीव अलग अलग हम लोगों को समझ में आते हैं, और हम लोगों की बुद्धि भी माया आवृत है, रिफ्लेक्शन है। ये थोड़ा कठिन है, इसको कल बताएं। कृपा प्रभु की है, अहंकार देख लेते हम। कृपा प्रभु की है, अहंकार देख लेते हम। उसके दिखते ही मुक्ति द्वार देख लेते, उसके दिखते ही मुक्ति द्वार देख लेते। कृपा प्रभु की है, अहंकार देख लेते हम। कृपा प्रभु की है, अहंकार देख लेते हम। उसके दिखते ही मुक्ति द्वार देख लेते, उसके दिखते ही मुक्ति द्वार देख लेते। देखने वाले हैं हम कौन मौन होने पर, देखने वाले हैं हम कौन होने पर। स्वरूप नित्य निर्विकार देख लेते हम। स्वरूप नित्य निर्विकार देख लेते। अभी जो पढ़ा इससे समझ में, भजन भी समझ में आ जाएगा। सोचो कितने उच्च कोटि का ये महाराज जी की वाणी। अभी जो सुना हम लोगों ने पूरा, उसमें देखने वाले हैं हम कौन मौन होने पर।
नित्य निर्विकार देख लेते हम। स्वरूप नित्य निर्विकार देख लेते हम। कृपा प्रभु की है अहंकार देख लेते हम। कृपा प्रभु की है अहंकार देख लेते हम। और भी आगे जो बनौती में हो रहा है अलास, मन के माने हुए सुख दुख है सभी बंधन है। मन के माने हुए सुख दुख है सभी बंधन है। मोह के मिटते ही उद्धार देख लेते हम। मोह के मिटते ही उद्धार देख लेते हम। इसके दिखते ही मुक्ति द्वार देख लेते हम। इसके दिखते ही मुक्ति द्वार देख लेते हम। कृपा प्रभु की है अहंकार देख लेते हम। कृपा प्रभु की है अहंकार देख लेते हम। इसके दिखते ही मुक्ति द्वार देख लेते हम। इसके दिखते ही मुक्ति द्वार देख लेते हैं। किसी भी वस्तु से ममता तभी मिटती है जब, किसी भी वस्तु से ममता कभी मिटती है जब अपना कुछ भी नहीं अधिकार देख लेते हम। अपना कुछ भी नहीं अधिकार देख लेते हम। स्वरूप नित्य निर्विकार देख लेते हम। स्वरूप नित्य निर्विकार देख लेते हैं। कृपा प्रभु की है अहंकार देख लेते हम। कृपा प्रभु की है अहंकार देख लेते हम। इसके दिखते ही मुक्ति द्वार देख लेते हम। इसके दिखते ही मुक्ति द्वार देख लेते हैं। प्रकृति के पार प्रभु को तभी समझ पाते। प्रकृति के पार प्रभु को तभी समझ पाते। जब अपना माना हुआ संसार देख लेते हैं। अपना माना हुआ संसार देख लेते हैं। इसके दिखते ही मुक्ति द्वार देख लेते हैं। इसके दिखते ही मुक्ति द्वार देख लेते हैं। ज्ञान की दृष्टि से कण कण में और क्षण क्षण में, ज्ञान की दृष्टि से कण कण में और क्षण क्षण में जड़ में चेतन का चमत्कार देख लेते हम। जड़ में चेतन का चमत्कार देख लेते हम। इसके दिखते ही मुक्ति द्वार देख लेते हैं। इसके दिखते ही मुक्ति द्वार देख लेते हैं। पथिक को चलने से विश्राम तभी मिलता जब, पथिक को चलने से विश्राम तभी मिलता जब, परम प्रियतम को मन के पार देख लेते हैं। परम प्रियतम को मन के पार देख लेते हम। इसके दिखते ही मुक्ति द्वार देख लेते हैं। इसके दिखते ही मुक्ति द्वार देख लेते हैं। कृपा प्रभु की है अहंकार देख लेते हैं। कृपा प्रभु की है अहंकार देख लेते हैं। इसके दिखते ही मुक्ति द्वार देख लेते हैं। इसके दिखते ही मुक्ति द्वार देख लेते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्नमाम्यहम्। मृत्युमृत्योर्नमामि। ॐ ह्रौं जूं सः ॐ ह्रौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ
त्र्यंबकं यजामहे ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ स्वः ॐ भुवः भूः ॐ सः ॐ भुवः भुवः ॐ सः जूं ह्रौं ॐ सः जूं ह्रौं असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम् ॐ ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।